आंख बंद करके भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, नागपुरा नाम का एक समृद्ध राज्य था जिस पर राजा नहुष शासन करते थे। वे दयालु, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और परोपकारी शासक थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उन्हें अपना संरक्षक मानती थी और पूरे मन से उनका सम्मान करती थी। राजा नहुष के सबसे विश्वसनीय सहयोगी उनके मंत्री नागेश थे। राजा उन्हें अत्यंत बुद्धिमान और निष्ठावान मानते थे। राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों से लेकर यात्राओं तक नागेश सदैव राजा के साथ रहते थे। दोनों ही वीर, साहसी और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित थे। राजा नहुष की एक विशेष आदत थी, वे समय समय पर साधारण व्यक्ति का भेष धारण करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे। इस प्रकार वे स्वयं लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते, उनके सुख दुख का हाल जानते और महल लौटने के बाद उन कठिनाइयों का समाधान करवाते। यही कारण था कि उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और प्रजा उनसे अटूट प्रेम करती थी। उनके शासन में अपराध लगभग समाप्त हो चुके थे। न चोरी का भय था, न डाकुओं का आतंक। किसान, व्यापारी और सामान्य नागरिक सभी निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन प्रातःकाल राजा को सूचना मिली कि कुछ लुटेरे भोले भाले किसानों के पशु और उनकी संपत्ति लूटकर ले जा रहे हैं। समाचार मिलते ही राजा नहुष मंत्री नागेश और कुछ सैनिकों के साथ तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। राजा के पहुंचते ही लुटेरे भयभीत होकर वहां से भाग निकले। राजा ने किसानों की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ सैनिक वहीं तैनात कर दिए तथा स्वयं मंत्री के साथ महल लौटने लगे। महल से लगभग 6-7 मील पहले अचानक दोनों घोड़े रुक गए। वे बेचैन होकर जोर जोर से हिनहिनाने लगे और अपने अगले पैर बार बार जमीन पर पटकने लगे। राजा और मंत्री को उनके इस विचित्र व्यवहार का कारण समझ नहीं आया। तभी उनकी दृष्टि मार्ग के किनारे पड़े एक विशाल काले नाग पर पड़ी। नाग निश्चल पड़ा था, मानो उसका प्राणांत हो चुका हो। उससे थोड़ी दूरी पर एक दिव्य नागमणि चमक रही थी, जो संभवतः उसके मुख से निकलकर वहीं गिर गई थी। यह दृश्य देखकर राजा नहुष गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि नागलोक का दिव्य नाग प्रतीत होता है। न जाने किस निर्दयी ने इसका वध कर दिया। मंत्री नागेश ने दुखी होकर कहा, महाराज, आज तक हमारे राज्य में ऐसा घोर पाप कभी नहीं हुआ। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपको संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। यदि आप चाहे तो इस नाग को पुनः जीवन दे सकते हैं। यह आपकी अद्भुत विद्या की परीक्षा का भी अवसर होगा। राजा कुछ सोचकर बोले, लोग विषैले नाग का वध करना ही पुण्य समझते हैं। ऐसे प्राणी को पुनर्जीवित करना क्या उचित होगा? नागेश ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जीवन देना सबसे बड़ा धर्म है। यदि किसी दुष्ट या भयावह प्राणी को भी नया जीवन मिले तो वह भी महान पुण्य माना जाता है। मंत्री के तर्क सुनकर राजा नहुष गहरे विचार में डूब गए। अंततः उन्होंने उस मृत नाग को जीवनदान देने का निश्चय किया। वे कुछ दूरी पर खड़े होकर संजीवनी विद्या के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उन्होंने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से कई बार मंत्रों का प्रयोग किया, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि मृत नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। राजा नहुष बार बार संजीवनी मंत्र का प्रयोग करने के बाद भी जब मृत नाग को जीवित नहीं कर सके तो वे भीतर ही भीतर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें अपनी विद्या पर नहीं, बल्कि इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि आज मंत्र निष्फल क्यों हो गया। वे गहरे चिंतन में डूब गए। तभी मंत्री नागेश ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का इस नाग पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपके गुरु ने आपको असत्य मंत्र सिखाया है। ऐसे गुरु पर विश्वास करना उचित नहीं। मंत्री की बात सुनकर राजा नहुष गंभीर स्वर में बोले, मंत्री, मेरे गुरु के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं है।
मुझे अपने गुरु और उनकी दी हुई संजीवनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। उनके प्रति संदेह करना पाप के समान है। नागेश ने फिर कहा, महाराज, मैं केवल वही कह रहा हूं जो अपनी आंखों से देख रहा हूं। यदि मंत्र सिद्ध होता तो यह नाग अब तक जीवित हो चुका होता। राजा नहुष ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस नाग को जीवन देने का संकल्प लिया है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। यदि संजीवनी मंत्र सफल नहीं हो रहा तो अब मैं अपनी दूसरी सिद्धि शव प्रवेश विद्या का प्रयोग करूंगा। तब तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे गुरु की शिक्षा कितनी सत्य और प्रभावशाली है। मंत्री ने बात बदलते हुए कहा, महाराज, अब इस प्रयास को यहीं छोड़ दीजिए। संध्या होने वाली है। अंधेरा होने से पहले हमें राजधानी लौट जाना चाहिए। लेकिन राजा अपने निर्णय से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, अब लौटना संभव नहीं। यह केवल एक कार्य नहीं बल्कि मेरे सम्मान का प्रश्न बन चुका है। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम मेरे शरीर की रक्षा करना। मैं अपनी आत्मा इस मृत नाग के शरीर में प्रवेश कराऊंगा। जैसे ही नाग जीवित होकर चलने लगेगा मैं तुरंत अपनी आत्मा वापस अपने शरीर में लौट आऊंगा। फिर हम दोनों महल के लिए प्रस्थान करेंगे। मंत्री के पास राजा की आज्ञा मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। राजा नहुष ने शव प्रवेश मंत्र का जाप आरंभ किया। धीरे धीरे उनका शरीर निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण मृत पड़ा विशाल नाग जीवित हो उठा। उसने फन उठाया और उसके शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया। किंतु अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं राजा ने भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा नाग के शरीर में पहुंची, मंत्री नागेश ने अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में प्रवेश करा दी। इसके बाद उसने अपने पुराने शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे राजा की आत्मा के लिए वापस लौटने का कोई मार्ग ही न बचा। अब राजा नहुष की आत्मा सदा के लिए नाग के शरीर में कैद हो चुकी थी, जबकि मंत्री राजा के शरीर का स्वामी बन चुका था। अपनी योजना सफल होते ही वह अट्टहास करने लगा और बोला, राजन, मैं वर्षों से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम नाग बन चुके हो और मैं इस राज्य का राजा हूं। जाओ, नागलोक में रहो और वहीं अपना जीवन बिताओ। मंत्री की विश्वासघातपूर्ण बातें सुनकर नाग के रूप में राजा नहुष क्रोध से फुफकार उठे। उन्होंने कहा, दुष्ट और विश्वासघाती, तुमने छल से मेरा राज्य और शरीर छीन लिया है। याद रखना, मैं इस विश्वासघात का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। एक दिन अपने विषैले दांतों से तुम्हें दंड दूंगा और अपना शरीर वापस प्राप्त करूंगा। राजा की चेतावनी सुनकर मंत्री भी क्रोधित हो उठा। उसने तलवार निकालते हुए कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। यदि फन उठाने का प्रयास किया तो इसी क्षण तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इसे अपना सौभाग्य समझ कि मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। अभी इसी समय यहां से चला जा। यह सुनकर नाग रूपी राजा नहुष क्रोध में फन पटकने लगे, जबकि मंत्री नागेश उनकी विवशता पर ठहाके लगाकर हंसता रहा। मंत्री जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता था कि केवल तुम्हें ही संजीवनी और दिव्य विद्याओं का ज्ञान है, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। नाग के रूप में राजा नहुष क्रोध से फुफकारते हुए बोले, विश्वासघाती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा छल करोगे। मैं तुम्हें अपना सबसे विश्वसनीय साथी और हितैषी मानता था, पर तुमने मित्रता की आड़ में मेरे साथ विश्वासघात किया। राजा के शरीर में प्रवेश कर चुका मंत्री ठहाका लगाकर हंसने लगा। उधर नाग रूपी राजा नहुष कुछ क्षण शांत होकर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, इस समय इस दुष्ट के हाथों व्यर्थ मरने से अच्छा है कि जीवित रहूं। उचित समय आने पर ही इससे अपने अपमान और विश्वासघात का प्रतिशोध लूंगा।
यह निश्चय करके वे क्रोध से फुफकारते हुए घने जंगल की झाड़ियों में चले गए। जाते जाते उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, दुष्ट मंत्री, तेरे इस पाप का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक दिन मैं अपना शरीर वापस लेकर रहूंगा। इधर मंत्री मन ही मन अपनी सफलता पर प्रसन्न था। उसे विश्वास हो गया था कि उसने राजा नहुष को सदा के लिए अपने मार्ग से हटा दिया है। अब न उसे किसी का भय था और न ही कोई उसके षड्यंत्र का रहस्य जान सकता था। वह स्वयं को पूरे राज्य का स्वामी समझने लगा। उसके मन में महल, सिंहासन, वैभव और अपार सत्ता के अनेक स्वप्न उमड़ने लगे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संसार का समस्त सुख उसी के अधिकार में आ गया हो। रात्रि का अंधकार चारों ओर फैल चुका था। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। मंत्री राजा का रूप धारण किए घोड़े पर सवार होकर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता गया। कुछ समय बाद वह सकुशल राजधानी पहुंच गया। राजधानी में प्रवेश करते ही सैनिकों और प्रजा ने राजा समझकर उसका स्वागत किया। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीर स्वर में कहा, आज मेरे लिए अत्यंत दुख का दिन है। मैं और मंत्री नागेश लुटेरों को खदेड़कर लौट रहे थे। तभी घने जंगल में एक भयंकर सिंह ने अचानक मंत्री पर हमला कर दिया। मैंने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हो गए। किसी प्रकार मैं स्वयं उस सिंह से बचकर यहां तक पहुंच सका। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, मैंने अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया है। उनके सम्मान में पूरे राज्य में 10 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। सभी राजध्वज आधे झुका दिए जाएं और राजकोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं उनके परिवार को सहायता स्वरूप प्रदान की जाए। राजा के वस्त्र और स्वर होने के कारण किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। उसका छल सफल होता दिखाई दे रहा था। आदेश देने के बाद वह भारी कदमों से राजमहल की ओर बढ़ गया। मंत्री नागेश की मृत्यु का समाचार शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गया। महल पर शोक का ध्वज फहरा दिया गया। राज परिवार, सेवक, सैनिक और समस्त दरबार गहरे शोक में डूब गए। महल में प्रवेश करते ही रानी आरती का स्वर्ण थाल लेकर राजा के स्वागत के लिए आईं, किंतु मंत्री ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रानी ने व्यथित स्वर में कहा, महाराज, स्वयं को संभालिए। मंत्री जी के भाग्य में शायद यही लिखा था। मंत्री ने राजा की तरह दुख प्रकट करते हुए कहा, वे केवल मेरे मंत्री ही नहीं, मेरे प्रिय मित्र भी थे। उनकी अकाल मृत्यु ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है। ऐसे समय में मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। रानी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, महाराज, दुख सभी को है। ईश्वर की कृपा से आपके प्राण सुरक्षित है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब कृपया मुझे आपकी आरती उतारने दीजिए। मंत्री ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अभी मेरा मन शांत नहीं है। मुझे कुछ समय अकेले रहने दो। इतना कहकर वह सीधे राजा के निजी कक्ष में चला गया। रानी उसकी बात मानकर अपने कक्ष में लौट आई, लेकिन राजा के बदले हुए व्यवहार ने उनके मन में गहरी उदासी भर दी। आधी रात का समय था। रानी भगवान का स्मरण करके विश्राम करने लगी। कुछ ही देर बाद उन्हें ऐसा लगा मानो कोई रहस्यमयी आवाज उन्हें पुकार रही हो। आवाज कह रही थी, महारानी, तुरंत सावधान हो जाओ। जिसके साथ तुम महल में रह रही हो, वह तुम्हारे पति नहीं है। तुम्हारा सुहाग संकट में है। राजा का शरीर धारण किए यह व्यक्ति वास्तव में दुष्ट मंत्री है। उसने छलपूर्वक राजा नहुष का शरीर प्राप्त कर लिया है और जो शोक प्रकट कर रहा है वह केवल एक नाटक है। वह रहस्यमयी स्वर आगे बोला, तुम्हारे वास्तविक पति राजा नहुष इस समय नाग रूप में है। समय आने पर तुम्हें पूरी सच्चाई ज्ञात हो जाएगी। तब तक धैर्य रखो, भगवान का स्मरण करो और स्वयं को सुरक्षित रखो। रहस्यमयी आवाज सुनते ही रानी घबराकर उठ बैठी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई,
लेकिन कक्ष में कोई दिखाई नहीं दिया। दीपक शांत भाव से जल रहा था और वातावरण पूरी तरह स्थिर था। रानी की धड़कनें तेज थी। वे कुछ देर तक उस रहस्यमयी संदेश के बारे में सोचती रहीं। इसके बाद वे चुपचाप पास के कक्ष में गईं और अपनी सबसे विश्वासपात्र दासी को धीरे से जगा दिया। उसके कान में सारी बात कहने के बाद दोनों ने आवश्यक वस्त्र और कुछ आभूषण साथ लिए तथा महल के पिछले गुप्त मार्ग से बिना किसी को बताए बाहर निकल गईं। चारों ओर गहरा अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था। तभी किसी के खांसने की आवाज और एक कुत्ते के भौंकने की ध्वनि सुनाई दी। दोनों तुरंत छिप गईं। जब सब शांत हो गया तब वे गुप्त रास्ते से निकलकर घने जंगल की ओर बढ़ गईं। लगातार चलते चलते सुबह हो गई। वे एक नदी के किनारे पहुंची, जहां दोनों ने हाथ मुंह धोया, थोड़ा फलाहार किया और कुछ देर विश्राम किया। इससे उनकी घबराहट कुछ कम हुई। इसके बाद उन्होंने अपना भेष बदल लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। दोनों सावधानी से जंगल के रास्ते आगे बढ़ती रहीं। यदि कहीं कोई आहट सुनाई देती तो वे किसी पेड़ या चट्टान के पीछे छिप जाती और रास्ता सुरक्षित होने पर फिर आगे बढ़ जाती। दोपहर तक वे घने जंगल को पार कर एक गांव के निकट पहुंच गईं। गांव से लगे वन में उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। लंबी यात्रा से थकी होने के कारण उन्होंने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। अत्यधिक थकान के कारण दोनों को शीघ्र ही गहरी नींद आ गई। उधर राजमहल में यह समाचार फैल गया कि महारानी अचानक लापता हो गई है। यह सुनते ही राजा का रूप धारण किए मंत्री के होश उड़ गए। तभी एक दासी ने आकर कांपते हुए कहा, महाराज, महारानी महल में कहीं नहीं मिल रही है। यह सुनकर मंत्री क्रोध से चिल्लाया, क्या कह रही हो? दासी ने भयभीत होकर उत्तर दिया, महाराज, यह सत्य है। उसी समय दूसरी दासी ने बताया, महारानी के साथ उनकी विश्वासपात्र दासी भी गायब है। दोनों का कहीं पता नहीं चल रहा। मंत्री ने क्रोधित होकर आदेश दिया, यहां खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। पूरे राज्य का कोना कोना छान मारो। किसी भी तरह महारानी को खोजकर मेरे सामने लाओ। यदि वे नहीं मिली तो तुम सबको कठोर दंड दिया जाएगा। उसने तत्काल पूरे राज्य में घोषणा करवाने का आदेश दिया कि जो भी महारानी का पता बताएगा या उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ ही समय में सैनिक और गुप्तचर चारों दिशाओं में फैल गए। मंदिरों, बागों, तालाबों, जंगलों और गांवों तक हर स्थान पर खोज की गई, लेकिन महारानी और उनकी दासी का कोई पता नहीं चला। सुबह से शाम तक खोज चलती रही, फिर भी सब प्रयास निष्फल रहे। महल में बैठा मंत्री मन ही मन सोचने लगा, आखिर रानी अचानक कहां चली गई? कहीं उसे मेरे छल का पता तो नहीं चल गया। अगले ही क्षण उसने स्वयं को समझाया, यह असंभव है। इस रहस्य को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। फिर रानी तक यह बात कैसे पहुंच सकती है? फिर भी उसके मन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर गांव के पास स्थित मंदिर में जब रानी और उनकी दासी विश्राम कर रही थी, तभी आसपास अचानक हलचल होने लगी। दोनों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों ओर नरभक्षियों ने उन्हें घेर रखा है। यह भयावह दृश्य देखते ही दोनों के होश उड़ गए और वे डर के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी। नरभक्षी प्रसन्न होकर उनके चारों ओर नाचने लगे। उन्हें विश्वास था कि बहुत दिनों बाद उन्हें मनुष्य का ताजा मांस खाने को मिलेगा। उनके सरदार ने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया, इन्हें हमारे गुप्त ठिकाने पर ले चलो। आदेश मिलते ही सभी उल्लास से झूम उठे और दोनों बेहोश स्त्रियों को उठाकर अपने गुप्त स्थान पर ले गए। उनकी प्रथा थी कि पकड़े गए लोगों को पहले अच्छा भोजन देकर स्वस्थ और बलवान बनाया जाता था। उसके बाद देवी के सामने उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। बलि के पश्चात देवी को प्रसाद अर्पित किया जाता और शेष शरीर पूरे दल में बांट दिया जाता था।
कुछ समय बाद रानी और उनकी दासी को होश आया। अपने चारों ओर का भयावह वातावरण देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। जब उन्हें पता चला कि नरभक्षी उनकी देवी के सामने उनकी बलि देने वाले हैं, तब रानी के मन में यही विचार आने लगा कि अब उनका अंत निकट है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि राजा नहुष इस समय कहाँ है और उनके जीवन का आगे क्या होने वाला है। रानी गहरे दुख में डूबी सोचने लगी, मैं तो अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए राजमहल छोड़कर निकली थी, लेकिन भाग्य ने मुझे इन नरभक्षियों के बीच ला खड़ा किया। लगता है विधाता भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। न जाने मेरे स्वामी कहाँ होंगे, किस अवस्था में होंगे और कब उनसे पुनः मिलन होगा। उधर नाग के रूप में राजा नहुष रात के अंधकार में जंगल के भीतर दूर तक चलते रहे। अंततः वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों के बीच छिपकर बैठ गए। वे शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत थक चुके थे। मंत्री के विश्वासघात का विचार उनके मन में बार बार उठ रहा था और वे भीतर ही भीतर क्रोध से जल रहे थे। कई बार उनके मन में आया कि वे जाकर उस दुष्ट मंत्री को डस लें, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को रोक लिया। वे सोचने लगे, यदि मैं उसे विष देकर मार दूंगा तो उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाएगी और विष के कारण मेरा अपना शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तब मैं न इस नाग के शरीर में रह पाऊंगा और न ही अपने वास्तविक शरीर में लौट सकूंगा। एक और कारण भी था। राजा नहुष जानते थे कि बिना किसी उचित कारण के छिपकर किसी को डसना नागों की मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने प्रतिशोध का विचार त्याग दिया और धैर्य रखने का निश्चय किया। कुछ देर बाद उन्हें महारानी की याद आने लगी। वे चिंता में डूब गए और सोचने लगे, न जाने रानी किस स्थिति में होंगी। उन्हें मेरे साथ हुए इस छल का कोई ज्ञान भी नहीं होगा। भूख और चिंता से उनका मन व्याकुल था। धीरे धीरे रात बीत गई और प्रभात होने लगा। उन्होंने पत्तों के बीच से अपना फन बाहर निकाला। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। वातावरण शांत था और कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। उनका मन भोजन की तलाश में भी नहीं लग रहा था। नाग के रूप में बिताया जा रहा प्रत्येक क्षण उन्हें भारी प्रतीत हो रहा था। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। संध्या होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटने लगे। बरगद के विशाल वृक्ष पर बैठकर वे आपस में चहचहा रहे थे। राजा नहुष पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए वे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे। इसी बीच एक तोता अपने साथियों से कह रहा था, चंद्रपुरी के राजा सुहेलदेव बड़े धर्मात्मा, दयालु और पुण्यवान हैं। उनके राज्य में कल भव्य उत्सव था। हम सब वहां भरपेट भोजन करके लौटे हैं। इसी दौरान दो तोते अपने साथियों से अलग होकर आगे निकल गए। उनके व्यवहार से अन्य तोते नाराज हो गए। उनमें से एक बोला, इन दोनों को अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए था। इन्हें अपने व्यवहार का दंड मिलना ही चाहिए। सभी तोते उनका पीछा करने लगे। उनमें से एक तोते ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और क्षमा मांग ली, लेकिन दूसरा अहंकारी था। उसने न अपनी भूल मानी और न ही क्षमा मांगी। विवाद बढ़ने पर एक तोते ने क्रोध में आकर उस अकड़ू तोते पर हमला कर दिया। घायल होकर वह तोता नीचे भूमि पर गिर पड़ा। नाग रूपी राजा नहुष ने धीरे से अपना फन उठाकर घायल तोते की ओर देखा। पहले उनके मन में विचार आया कि भूख मिटाने के लिए यह सरल भोजन है, लेकिन अगले ही क्षण एक नया विचार उनके मन में आया। उन्होंने सोचा, यह तोता अब मरने वाला है। इसे खाने से अधिक उचित होगा कि इसके प्राण निकलते ही मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर से निकालकर इसके शरीर में प्रवेश कर दूं। यह सोचकर वे शांत भाव से प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद घायल तोते ने प्राण त्याग दिए। उसी समय राजा नहुष ने नाग के शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा उस मृत तोते के शरीर में प्रवेश करा दी। क्षण भर में मृत पड़ा तोता फिर से जीवित हो उठा। आंखें खुलते ही उसने देखा कि वह एक शिकारी के जाल में
फंसा हुआ है। यह देखकर वह घबरा गया और पूरी शक्ति से अपने पंख फड़फड़ाकर जाल से मुक्त होने का प्रयास करने लगा। शिकारी ने जब उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। इसे घर ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी भी बहुत खुश होगी। यह सोचकर उसने जल्दी से जाल समेटा और घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसकी नजर एक विशाल मृत काले नाग पर पड़ी। उसे देखकर वह घबरा गया। उसने तुरंत जाल कंधे पर रखा और वहां से तेजी से भाग निकला। काफी दूर पहुंचने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन भय के कारण उसे ऐसा लग रहा था मानो वह नाग अब भी उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचते ही उसने जाल उतारकर एक और रख दिया। जाल में फड़फड़ाते हुए तोते को देखकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सावधानी से तोते को बाहर निकालकर एक पिंजरे में रख दिया। शिकारी ने पूरी घटना सुनाते हुए कहा, मैंने रात में ही जाल बिछाया था। सुबह यह तोता उसमें फंस गया। जब मैं इसे लेकर लौट रहा था तभी रास्ते में एक विशाल मरा हुआ काला सांप दिखाई दिया। यदि वह जीवित होता तो शायद आज मैं सकुशल घर नहीं पहुंच पाता। उसकी बात सुनकर पत्नी ने राहत की सांस ली और बोली, यह ईश्वर की कृपा है कि आप सुरक्षित लौट आए। कुछ देर बाद शिकारी ने चाकू की धार तेज करनी शुरू की ताकि तोते को पकाया जा सके। जैसे ही उसने पिंजरे में हाथ डाला, तोता जोर से बोला, मुझे मत मारो। पहले मेरे घावों पर औषधि लगा दो। यदि तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बोलते हुए तोते को देखकर शिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने आज तक किसी पक्षी को मनुष्यों की तरह बातें करते नहीं सुना था। उसने तुरंत पिंजरे का द्वार बंद किया और दौड़कर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच वह हमें धनवान बना देगा? शिकारी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने कानों से उसकी बातें सुनी हैं। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि पूर्वजन्म का कोई विद्वान या ज्ञानी है, जो किसी श्राप के कारण इस रूप में जीवन बिता रहा है। पत्नी ने भी सहमति जताई और कहा, निश्चय ही इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। दोनों ने निर्णय लिया कि वे तोते को नहीं मारेंगे। शिकारी औषधि लाने बाहर गया और लौटकर उसने बड़े प्रेम से तोते के घावों पर लेप लगाया। कुछ ही दिनों में तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब पति पत्नी उसकी सेवा करते, समय पर दाना पानी देते और उसका विशेष ध्यान रखते थे। एक दिन शिकारी ने उत्सुक होकर पूछा, तुम पक्षी होकर भी मनुष्यों की तरह बोलते हो। बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? तोते ने शांत स्वर में कहा, मेरी कहानी बहुत दुखद है। तुम उसे सुनकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे धाव भरकर जो उपकार किया है, उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। शिकारी ने विनम्रता से कहा, फिर भी कुछ तो बताओ। यदि हमसे कोई सहायता हो सके तो अवश्य करेंगे। तोते ने उत्तर दिया, मेरे दुख मुझे स्वयं ही सहने होंगे। जब तक भाग्य में कष्ट लिखा है तब तक कोई उन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि एक दिन यह समय अवश्य बदलेगा। शिकारी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने फिर पूछा, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? तब तोते के रूप में राजा नहुष ने अपना पूरा जीवन वृत्तांत सुनाया। उन्होंने बताया कि वे एक राजा थे और किस प्रकार विश्वासघाती मंत्री ने छल करके उनका शरीर छीन लिया, जिसके कारण वे इस समय तोते के रूप में जीवन बिताने को विवश हैं। उनकी कथा सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह हमारी छोटी सी कुटिया है। हमें दुख है कि आपको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? राजा नहुष की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मुझे यहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। यदि तुम मेरी एक सहायता कर दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा।
मुझे इसी पिंजरे में रखकर चंद्रपुरी के महाराज के पास ले चलो। यदि मैं अपना राज्य और वास्तविक रूप वापस पा गया तो तुम्हें सम्मान और जागीर देकर सुखपूर्वक जीवन बिताने का अवसर दूंगा। शिकारी ने तुरंत कहा, महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हम कल प्रातः ही चंद्रपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह शिकारी तोते को पिंजरे में लेकर चंद्रपुरी की ओर चल पड़ा। पूरे दिन की यात्रा के बाद वह सायंकाल वहां पहुंच गया। महल के निकट पहुंचकर वह ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, आओ, देखो अद्भुत बोलने वाला तोता। यह बुद्धिमान तोता हर विवाद का न्याय कर सकता है। इसकी कीमत केवल 10 मुद्राएं है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र होने लगे। सभी आश्चर्य से उस बोलने वाले तोते को देखने लगे। थोड़ी ही देर में यह समाचार चंद्रपुरी के महाराज सुहेलदेव तक पहुंच गया। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर शिकारी को राजमहल बुलवा लिया। महल पहुंचने पर शिकारी ने पिंजरा नीचे रखा और राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, इस तोते के बदले तुम कितनी कीमत चाहते हो? शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। जो भी आप उचित समझें वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। राजा बोले, हम तुम्हें इसके बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। इतना बड़ा पुरस्कार सुनकर शिकारी आश्चर्य से भर गया। उसकी आंखों में प्रसन्नता झलकने लगी। फिर राजा ने कहा, लेकिन यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। शिकारी ने निडर होकर उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार है। राजा ने आदेश दिया कि शिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए और 3 दिनों तक उसे राज्य से बाहर न जाने दिया जाए। शिकारी ने सहर्ष आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद तोते को एक सुंदर स्वर्ण पिंजरे में रखकर रत्नजड़ित स्तंभ पर टांग दिया गया। उसी समय सूचना मिली कि राज्य के पूर्वी भाग में चल रहा विद्रोह अचानक शांत हो गया है। यह शुभ समाचार सुनकर राजा सुहेलदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसे शुभ संकेत माना और मन ही मन सोचने लगे कि जिस दिन से यह अद्भुत तोता महल में आया है तभी से राज्य में मंगलकारी घटनाएं होने लगी हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि यह साधारण पक्षी नहीं बल्कि सौभाग्य लेकर आया है। अगले दिन दरबार में एक अनोखा विवाद प्रस्तुत हुआ। 4 रुई के व्यापारी साझेदारी में व्यापार करते थे। उनका एक बड़ा गोदाम था जिसमें रुई की गांठें रखी रहती थी। गोदाम को चूहों से बचाने के लिए उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। वह दिन रात वहीं रहकर निगरानी करती थी। चारों व्यापारियों ने प्रतीकात्मक रूप से बिल्ली का एक एक पैर अपने हिस्से में मान लिया था और प्रत्येक स्वयं को एक पैर का स्वामी समझता था। चारों में से एक व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कुछ दिन पहले बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट लग गई थी। उस पैर का मालिक मैं था। मैंने उसके घाव पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी थी। उस दिन ठंड अधिक थी, इसलिए हम सब आग तापने के लिए मिट्टी की अंगीठी के पास बैठे थे। अंगीठी में कोयले सुलग रहे थे और बिल्ली भी हमारे पास बैठी थी। अचानक किसी तरह उसकी पट्टी आग की चपेट में आ गई। दर्द से घबराकर बिल्ली पूरे गोदाम में भागने लगी। जहां जहां वह दौड़ी वहां वहां रुई की गांठों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया और हम सबको भारी नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारी ने आगे कहा, अब ये तीनों मुझसे पूरे नुकसान की भरपाई करवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस पैर पर पट्टी बंधी थी उसका मालिक मैं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी भी मेरी है। इतना सुनते ही बाकी तीनों व्यापारी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारी मांग उचित है। यदि इसने उस पैर पर पट्टी ना बांधी होती तो आग इतनी ना फैलती, इसलिए पूरे नुकसान की भरपाई यही करे। चौथे व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह अन्याय होगा। बिल्ली हम चारों की थी और वह हम सबकी साझी संपत्ति की रक्षा करती थी। जब व्यापार का लाभ हमने बराबर बांटा है
तो हानि भी समान रूप से बांटी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की बातें सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। सभी राजा सुहेलदेव के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। तभी राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह तोते का पिंजरा लेकर आए। राजा ने मन ही मन सोचा कि यही अवसर है जब तोते की बुद्धि और न्यायप्रियता की परीक्षा ली जाए। पिंजरा सामने लाकर राजा ने कहा, आज इस विवाद का निर्णय मेरा प्रिय तोता करेगा और उसका फैसला सभी को स्वीकार करना होगा। पूरा दरबार उत्सुकता से तोते की ओर देखने लगा। तोते ने शांत स्वर में कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास बैठी थी तब तक किसी रुई की गांठ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। आग तब फैली जब उसकी जलती हुई पट्टी गोदाम तक पहुंची। अब प्रश्न यह है कि वह पट्टी वहां तक पहुंची कैसे? कुछ क्षण रुककर तोता फिर बोला, जिस पैर में चोट थी और जिस पर पट्टी बंधी थी उससे बिल्ली ठीक से चल भी नहीं सकती थी। फिर उसे पूरे गोदाम में किसने दौड़ाया? इस बात पर ध्यान से विचार कीजिए। दरबार में उपस्थित लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद तोते ने स्वयं उत्तर दिया, बिल्ली के 3 स्वस्थ पैरों ने ही उसे पूरे गोदाम में दौड़ाया। यदि वे तीनों पैर उसे इधर उधर न ले जाते तो जलती हुई पट्टी रुई तक पहुंच ही नहीं सकती थी। इसलिए पूरे नुकसान का कारण केवल घायल पैर नहीं बल्कि बिल्ली के तीनों स्वस्थ पैर भी है। अतः चौथे व्यापारी पर अकेले पूरे नुकसान का भार डालना न्याय संगत नहीं है। तोते का निर्णय सुनकर पूरा दरबार उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गया। सभी उसकी निष्पक्षता की प्रशंसा करने लगे। राजा सुहेलदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभा समाप्त होने पर सभी अपने अपने घर लौट गए। दोपहर के समय राजा अपने मंत्री के साथ बैठकर तोते की प्रशंसा कर रहे थे। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, हे शुक, जब से तुम मेरे महल में आए हो राज्य में सुख और शांति लौट आई है। तुम्हें इतना अद्भुत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? राजा के यह शब्द सुनकर तोते की आंखें नम हो गईं। उसने अपना पूरा जीवन वृत्तांत सुना दिया। उसकी कथा सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, विधाता का खेल भी कितना विचित्र है। एक राजा आज दूसरे राजा के महल में पिंजरे का कैदी बनकर रह रहा है। तोते ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सब भाग्य का विधान है। राजा बोले, तुम्हारी पीड़ा का मुझे बहुत दुख है। यद्यपि मैं बीती घटनाएं नहीं बदल सकता, फिर भी जो संभव होगा अवश्य करूंगा। तब तोते ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। यदि आप मुझे मेरी रानी से मिलवा दे तो मैं स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली प्राणी समझूंगा। राजा ने तुरंत आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को भेजकर रानी का पता लगवाता हूं। राजा की बात सुनकर तोते के मन में आशा का दीप जल उठा। वह अपनी रानी से मिलने के स्वप्न देखने लगा। इतने लंबे समय से उसने उसका मुख नहीं देखा था। यह सोचकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा कि न जाने वह कहां होगी और किस अवस्था में होगी। उसी क्षण मंत्री नागेश की विश्वासघातपूर्ण करतूत याद आते ही उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने मन ही मन संकल्प किया कि जिसने उसे और उसकी रानी को एक दूसरे से अलग किया है उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मित्रों, उसी शाम राजा सुहेलदेव ने अपने विश्वसनीय दूतों को रानी की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। वे जंगलों, पर्वतों, गांवों और दूरदराज के प्रदेशों में रानी का पता लगाने निकल पड़े। राजा ने उस शिकारी को भी उसके परिश्रम और ईमानदारी से तोता लाने के लिए भरपूर पुरस्कार देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। शिकारी महल से निकलते समय मन ही मन सोचने लगा, तोते ने सच ही कहा था कि वह मुझे मालामाल कर देगा। आज उसके कारण मेरा जीवन संवर गया। यह सोचकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उधर राजा के सैनिक पूरी निष्ठा के साथ रानी की खोज में राज्य के कोने कोने में फैल चुके थे।
इसी बीच घने जंगल में नरभक्षियों का दल बड़े उत्साह से उत्सव मना रहा था। उनके लिए वह दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा था, क्योंकि पहली बार देवी को एक साथ दो स्त्रियों की बलि चढ़ाई जाने वाली थी। इसी कारण वे नाच गाकर और उत्सव मनाकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। कुछ देर बाद वे रानी और उनकी दासी को गुफा से बाहर लाए। दोनों को फूलों से सजाकर बाजे गाजे के साथ देवी के मंदिर की ओर ले जाया गया। मृत्यु सामने देखकर दोनों भय से कांप रही थी। वे मन ही मन भगवान से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। नरभक्षियों ने उन्हें घेरकर लंबे समय तक नृत्य और उत्सव किया। फिर दोनों को एक ऊंचे पत्थर पर बैठा दिया गया। उनका सरदार धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा और बलि देने के लिए निशाना साधने लगा। रानी और दासी ने आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण किया। तभी अचानक आकाश से एक विशाल गिद्ध बिजली की गति से नीचे उतरा। उसने अपने शक्तिशाली पंजों में रानी और दासी को उठाया और पल भर में उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। यह दृश्य देखकर सभी नरभक्षी स्तब्ध रह गए। काफी दूर उड़ने के बाद वह गिद्ध समुद्र किनारे स्थित एक निर्जन टापू पर उतरा। उसने दोनों को धीरे से भूमि पर छोड़ दिया। ऊंचाई से गिरने और भय के कारण दोनों वहीं बेहोश हो गईं। गिद्ध अपनी संगिनी को बुलाने के लिए लगातार आवाज लगाने लगा। वह चाहता था कि उसकी मादा पक्षी आकर इस शिकार में उसका साथ दे, लेकिन काफी देर तक उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चिंतित होकर उसने सोचा कि कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गई। अंततः वह रानी और दासी को वहीं छोड़कर अपनी संगिनी की खोज में उड़ गया। कुछ समय बाद समुद्र की ठंडी हवाओं और लहरों की आवाज के बीच रानी और दासी को होश आया। उन्होंने स्वयं को एक सुनसान टापू पर पाया। चारों ओर समुद्र का अथाह जल फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि दूर से आते एक बड़े जहाज पर पड़ी। दोनों ने सहायता पाने के लिए अपनी अपनी साड़ी का पल्लू हवा में लहराना शुरू किया। जहाज के कप्तान की नजर उन पर पड़ गई। उसने तुरंत एक छोटी नाव उनके पास भेजी। रानी और दासी नाव में बैठकर सुरक्षित जहाज तक पहुंच गई। जहाज पर कप्तान ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके वहां पहुंचने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपने साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार से सुना दी। उनकी पीड़ा सुनकर कप्तान का हृदय द्रवित हो उठा। उसने दोनों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था कर दी। लंबे समय की थकान के कारण भोजन करने के बाद वे गहरी नींद में सो गईं। वह जहाज व्यापारिक सामान लेकर चंद्रपुरी की राजधानी की ओर जा रहा था। जब रानी की नींद खुली तो उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को याद किया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे कितनी बार मृत्यु के मुख से लौट चुकी हैं। भविष्य की अनिश्चितता उन्हें व्याकुल कर रही थी। राजा नहुष की याद आते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दासी ने उनका हाथ थामते हुए कहा, महारानी, आपने अब तक हर संकट का साहस से सामना किया है। अब भी धैर्य मत खोइए। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है। तभी तो हम इतने बड़े बड़े संकटों से सुरक्षित निकल आए हैं। अगले दिन जहाज चंद्रपुरी राज्य के तट पर पहुंचा। कप्तान दोनों को लेकर सीधे राजा सुहेलदेव के दरबार में पहुंचा। उस समय राजसभा लगी हुई थी और अनेक लोग उपस्थित थे। राजा ने दोनों स्त्रियों को देखकर पूछा, ये कौन है और किस उद्देश्य से यहां आई है? कप्तान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, समुद्र के किनारे स्थित एक निर्जन टापू पर ये दोनों सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने इन्हें देखकर तुरंत नाव भेजी और अपने जहाज पर सुरक्षित ले आया। इनकी कथा अत्यंत दुखद है। अब इन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। राजा ने रानी की ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? रानी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं अत्यंत दुखों से घिरी हुई एक अभागी स्त्री हूं। मेरे जीवन की कथा बहुत लंबी और पीड़ादायक है। उचित समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी।
फिलहाल मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे और मेरी दासी को कुछ समय के लिए आश्रय मिल जाए। रानी की करुण अवस्था देखकर राजा का हृदय पसीज गया। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि दोनों को अतिथि कक्ष में सम्मानपूर्वक ठहराया जाए तथा उनके भोजन और विश्राम की उत्तम व्यवस्था की जाए। कुछ समय बाद एक दूत तेजी से दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, कुछ उपद्रवी हमारी सीमा में घुस आए हैं। वे किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं तथा धन संपत्ति और पशुओं को लूट कर ले जा रहे हैं। यदि शीघ्र सहायता नहीं पहुंची तो भारी नुकसान हो सकता है। यह समाचार सुनते ही राजा सुहेलदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, बिना देर किए सेना तैयार करो। उन सभी उपद्रवियों को जीवित पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। उन्हें उनके अपराध का उचित दंड अवश्य मिलेगा। इतना आदेश देकर राजा युद्ध की तैयारी करने के लिए अपने कक्ष की ओर चले गए। तभी सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने राजा सुहेलदेव की व्याकुलता देखकर पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या सब कुशल मंगल है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने 2 असहाय स्त्रियों को अपने महल में आश्रय दिया और उसके कुछ ही समय बाद राज्य में एक के बाद एक विपत्तियों के समाचार आने लगे। इतना कहकर राजा चिंतित होकर अपने कक्ष में टहलने लगे। तोता कुछ देर तक मौन रहा। वह जानता था कि बिना कारण किसी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। अंत में उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, व्यर्थ चिंता मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने साथ दुर्भाग्य लेकर नहीं आता। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार 2-3 दिन बीत गए। इस बीच रानी ने राजा सुहेलदेव के पास एक विनम्र प्रार्थना पत्र भेजा। उसमें लिखा था, महाराज, संकट की घड़ी में आपने हमें आश्रय देकर जो उपकार किया है उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। किंतु बिना कोई कार्य किए यहाँ रहना हमें उचित नहीं लगता। यदि आप हमें कोई सेवा का अवसर प्रदान करें तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे। रानी की विनती स्वीकार करते हुए राजा ने उन्हें राजकुमारी अरुणिमा की दासी नियुक्त कर दिया। इसके कारण पुरानी दासी कुमुद को उस पद से हटा दिया गया। यह बात कुमुद को भीतर तक चुभ गई। उसने मन ही मन रानी से बदला लेने का निश्चय कर लिया। एक दिन रानी उदास बैठी थी। उनकी चिंता देखकर राजकुमारी अरुणिमा बोली, तुम हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबी रहती हो। चलो, आज मेरे साथ राज बगीचे में घूम आते हैं। रानी ने इच्छा न होते हुए भी उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। जब दोनों बगीचे की ओर जा रही थी, तभी कुमुद ने उन्हें देख लिया। उसे अपनी योजना पूरी करने का अवसर मिल गया। वह तुरंत राजमहल पहुंची। द्वारपाल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर भीतर प्रवेश कर लिया। वह छिपते छिपाते राजकुमारी के कक्ष तक पहुंची और वहां से उनका रत्नजड़ित हार चुराकर चुपचाप महल से निकल गई। उधर जब राजकुमारी बगीचे से लौटकर अपने कक्ष में पहुंची तो हार गायब था। देखते ही देखते पूरे महल में चोरी की खबर फैल गई। शाम तक यह समाचार राजा सुहेलदेव तक भी पहुंच गया। अधिकांश लोगों का संदेह नई दासी बनी रानी पर गया। राजा के मन में भी यह विचार आया कि इन दोनों स्त्रियों के महल में आने के बाद ही लगातार अशुभ घटनाएं घट रही हैं। बिना पूरी जांच किए उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों स्त्रियों को तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। राजाज्ञा मिलते ही सैनिकों ने रानी और उनकी दासी को महल से बाहर कर दिया। अपमान और पीड़ा से उनका हृदय भर आया। आंसू बहाती हुई वे उसी मार्ग पर चल पड़ी जिस रास्ते से कुछ दिन पहले आश्रय की आशा लेकर महल में आई थी। उनके जाने के कुछ ही समय बाद सैनिक विजय का समाचार लेकर लौटे। उन्होंने कहा, महाराज, उपद्रव पूरी तरह समाप्त हो गया है। आपकी आज्ञा के अनुसार सभी अपराधियों को बंदी बना लिया गया है।
इसी दौरान महल के सैनिकों ने चोरी हुआ हार भी खोज निकाला। कुमुद उसी हार के साथ पकड़ी गई और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सत्य सामने आते ही राजा सुहेलदेव को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, वे दोनों स्त्रियां अधिक दूर नहीं गई होंगी, उन्हें सम्मानपूर्वक वापस ले आओ। सैनिक चारों दिशाओं में निकल पड़े और कुछ ही देर बाद रानी तथा उनकी दासी को खोजकर वापस राजमहल ले आए। राजा ने दोनों के सामने हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। राजा की विनम्रता देखकर रानी की आंखें भर आईं। उसी समय तोता भी उसी कक्ष में उपस्थित था। जैसे ही उसकी दृष्टि रानी पर पड़ी, उसका हृदय भावनाओं से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पिंजरे के भीतर व्याकुल होकर फड़फड़ाने लगा। रानी की नजर भी पिंजरे पर पड़ी। तोते की ऐसी अवस्था देखकर राजा सुहेलदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, हे शुक, आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? रुंधे हुए गले से तोते ने उत्तर दिया, महाराज, यही मेरी रानी है। आज मेरा उनसे ऐसा मिलन हुआ है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तोते की बात सुनकर राजा सुहेलदेव स्तब्ध रह गए। वे आश्चर्य से कभी तोते को देखते तो कभी रानी को। रानी ने नम आंखों से कहा, महाराज, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा अपने स्वामी से ऐसा मिलन होगा। यह कहकर वह पिंजरे के समीप गई, श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बोली, हे स्वामी, आपको खोजते खोजते हमने न जाने कितनी ठोकरें खाई। आज भाग्य ने हमें फिर से मिला दिया। भावनाओं के वेग से उनका गला भर आया। अब राजा सुहेलदेव के सामने सारी सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। उन्हें ज्ञात हो गया कि जो स्त्री अब तक महल में दासी बनकर रह रही थी, वह वास्तव में एक राज्य की महारानी है। अपनी भूल पर उन्हें अत्यंत लज्जा हुई। उन्होंने तुरंत रानी के सम्मानपूर्वक रहने के लिए राजमहल में अलग कक्ष की व्यवस्था करवाई। साथ ही तोते का पिंजरा भी अपने कक्ष से हटाकर रानी के कक्ष में रखवा दिया। उस रात राजा नहुष और रानी देर तक अपनी अपनी आपबीती सुनाते रहे। दोनों आगे की योजना पर विचार करते रहे, किंतु मंत्री नागेश से बदला लेने और अपने पुराने जीवन को वापस पाने का कोई स्पष्ट उपाय उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इसी चिंता में कुछ दिन बीत गए। उधर राजा सुहेलदेव की पुत्री राजकुमारी अरुणिमा के स्वयंवर की तैयारियां पूरे वैभव के साथ आरंभ हो चुकी थी। दूर दूर के राज्यों से राजा, महाराजा और राजकुमार आमंत्रित किए जा रहे थे। उनके स्वागत, निवास और सुविधाओं की भव्य व्यवस्था की जा रही थी। महल और स्वयंवर मंडप को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया जा रहा था। पूरे राजमहल में उत्सव जैसा वातावरण था और सेवक सेविकाएं दिन रात तैयारियों में व्यस्त थे। एक दिन रानी ने तोते से कहा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि वह दुष्ट मंत्री नागेश भी इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। उसका यहां आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरी योजना उसी पर निर्भर करती है। तोते ने उत्सुकता से पूछा, रानी, आपने क्या योजना बनाई है? रानी ने आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री नागेश इस स्वयंवर में अवश्य आएगा, क्योंकि संजीवनी मंत्र की विद्या उसी को आती है। अब यह कार्य आपको करना होगा। किसी भी प्रकार राजा सुहेलदेव को इस शर्त के लिए तैयार कर लीजिए, तभी मेरी योजना सफल हो सकेगी। तोता बने राजा नहुष रानी की पूरी योजना तो नहीं समझ पाए, फिर भी उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा, यदि इससे तुम्हारा उद्देश्य पूरा होता है तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि राजा सुहेलदेव तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही निर्णय ले। रानी मुस्कुराकर बोली, बस इतना कर दीजिए, आगे का कार्य मैं स्वयं संभाल लूंगी। अगले ही दिन तोते ने अवसर देखकर राजा सुहेलदेव को इस विशेष शर्त के लिए सहमत कर लिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजकुमारी अरुणिमा उसी राजकुमार के गले में वरमाला डालेगी।
जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या का ज्ञान होगा। कुछ दिनों बाद स्वयंवर का शुभ दिन आ पहुंचा। विशाल मंडप में दूर दूर से आए राजा, महाराजा और राजकुमार अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। राजकुमारी के आगमन से पहले राजसभा के मंत्री ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और स्वयंवर की शर्त दोबारा सबके सामने स्पष्ट कर दी। इसी बीच जब राजकुमारी को मंडप में लाने की तैयारी चल रही थी, तभी बाहर अचानक शोर शराबा सुनाई देने लगा। किसी स्त्री और एक शिकारी के बीच तीखी बहस हो रही थी। राजा सुहेलदेव ने तुरंत उन्हें दरबार में बुलवाया और कठोर स्वर में पूछा, यह कैसा उपद्रव है? तुम लोग कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजा की गंभीर आवाज सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। वह स्त्री हाथ जोड़कर आगे बढ़ी और अपने हाथों में पकड़ी हुई मरी हुई मुर्गी राजा के सामने रख दी। फिर विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मैं आपके न्याय की आशा लेकर यहाँ आई हूँ। राजा ने कहा, यह स्वयंवर का शुभ अवसर है, न्याय करने का समय नहीं। तुमने इस समारोह में बाधा डालने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपने इस अपराध का दंड पता है? कुछ क्षण बाद राजा ने स्वयं को शांत किया और बोले, अब जब आ ही गई हो तो शीघ्र बताओ कि तुम्हारी प्रार्थना क्या है। स्त्री ने करुण स्वर में कहा, महाराज, मुझे मेरी यह मरी हुई मुर्गी जीवित चाहिए। यह मेरे लिए केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि मेरे पिता की अंतिम निशानी है। राजा सुहेलदेव ने आश्चर्य से कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? भला मरी हुई मुर्गी फिर से जीवित कैसे हो सकती है? स्त्री ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे केवल मेरी मुर्गी जीवित चाहिए। मैं आपके सामने आंचल फैलाकर प्रार्थना करती हूं। मुझे विश्वास है कि आपके दरबार से कोई भी न्याय मांगने वाला निराश नहीं लौटता। वह अपनी बात पर अडिग रही। राजा असमंजस में पड़ गए। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया और सभी उनकी ओर देखने लगे। तभी राजा को स्वयंवर की वही शर्त याद आई कि राजकुमारी उसी वीर को वरमाला पहनाएगी जिसे संजीवनी मंत्र का ज्ञान होगा। यह विचार आते ही उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसी समय राजकुमारी अरुणिमा अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंडप में पहुंची। अवसर देखकर राजा सुहेलदेव ने घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देगा, राजकुमारी उसी के गले में वरमाला डालेगी। राजा की घोषणा सुनते ही पूरा मंडप शांत हो गया। सभी राजा, महाराजा और राजकुमार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मंत्री नागेश अपने आसन से उठकर आगे आया और आत्मविश्वास से बोला, मैं इस मुर्गी को जीवित कर सकता हूं। यह कहकर उसने संजीवनी मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। उधर पिंजरे में बैठा तोता सब कुछ ध्यान से देख रहा था। जैसे ही नागेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तोते ने उसी मंत्र का उल्टा उच्चारण करना आरंभ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि नागेश का मंत्र बार बार असफल होने लगा। लाख प्रयास करने पर भी मुर्गी जीवित नहीं हुई और पूरी सभा में उसका उपहास होने लगा। अपमानित होकर नागेश बोला, मैं इसे अवश्य जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे एकांत में मंत्र साधना करनी होगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। थोड़ी देर बाद नागेश को एक बंद कक्ष में अकेला भेज दिया गया। कमरे में पहुंचते ही नागेश ने अपनी आत्मा संजीवनी मंत्र के प्रभाव से मुर्गी के शरीर में प्रवेश करा दी। उसी क्षण तोते ने अपना गुप्त मंत्र पढ़ना आरंभ किया और अपनी आत्मा नागेश के निर्जीव शरीर में प्रवेश करा दी। वह शरीर वास्तव में राजा नहुष का ही वास्तविक शरीर था, जिसे नागेश ने पहले अपने छल से प्राप्त कर लिया था। कुछ ही क्षणों में राजा नहुष अपनी वास्तविक देह में लौट आए, जबकि नागेश की आत्मा मुर्गी के शरीर में फंस गई। उधर मुर्गी फिर से जीवित हो उठी। कुछ देर बाद राजा नहुष कमरे से बाहर आए और सभा के बीच खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों मंत्री नागेश, अब कैसी लगी मेरी योजना? मुर्गी के रूप में फंसा नागेश क्रोध से बोला,
तो यह सब तुम्हारी चाल थी। तुमने ही मेरे मंत्र को निष्फल किया और अपनी विद्या से मेरी यह दशा कर दी। इतने में वह स्त्री और उसके साथ आया शिकारी भी अपना वास्तविक परिचय दे देते हैं। वे कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि रानी और उनकी विश्वस्त दासी थी, जिन्होंने पूरी योजना के अनुसार यह अभिनय किया था। राजा सुहेलदेव जब राजा नहुष को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं, तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने तुरंत नागेश को उसके अपराधों के लिए मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा नहुष, उनकी रानी और दासी का राजमहल में बड़े सम्मान के साथ सत्कार किया गया। कुछ दिनों पश्चात राजा नहुष अपनी रानी और दासी के साथ अपने राज्य नागपुरा लौट आए। अपने प्रिय राजा और रानी को सकुशल देखकर प्रजा हर्ष से झूम उठी। पूरे राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ और उत्सव मनाया गया। राजा नहुष ने अपने वचन के अनुसार उस शिकारी को, जिसने अनजाने में उनके भाग्य का द्वार खोला था, एक जागीर प्रदान की और राज्य में सम्मानपूर्वक रहने का स्थान भी दिया। शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने परिवार सहित नागपुरा में सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार राजा नहुष ने अपना राज्य, अपना सम्मान और अपनी रानी, तीनों को पुनः प्राप्त कर लिया। दुष्ट मंत्री नागेश को उसके कर्मों का उचित दंड मिला और अंततः सत्य, धैर्य तथा बुद्धिमत्ता की विजय हुई। प्रिय श्रोताओं, कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक एवं प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।